भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, किसान हितों के लिए आने वाली सरकार से टकराएंगे। डीपी सिंह बैंसला संवाददाता, जनपद मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में आज अपने आवास पर भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, भाकियू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की इच्छा नहीं है। भारत की सरकारें किसानों के हित में ठोस कदम नहीं उठाती है, किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं करती है, किसानों के लिए लाभकारी योजनाएं नहीं लाती है, एमएसपी की गारंटी नहीं दी है, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं की है। भारत में आने वाली कोई भी सरकार यदि किसानों के हितों के लिए योजनाएं नहीं लाती तो भारतीय किसान यूनियन बराबर आंदोलन करती रहेगी। भारत के भाकियू कार्यकर्ताओं को किसान हित में सजग प्रहरी बने रहने के लिए संदेश भी दिया। डीपी सिंह संवाददाता आज मेरे साथ हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत जी। चौधरी राकेश टिकैत जी किसान हितों के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले और सदा ही अग्रणी बने रहते हैं और चौधरी साहब जो है किसान हितों की रक्षा के लिए बहुत कुछ कर गुजरते हैं। चौधरी साहब, अब ये नई सरकार का गठन होने जा रहा है, किसकी सरकार बनती है तो भविष्य बताएगा। आप नई सरकार से क्या क्या अपेक्षाएं रखते हैं? देखो, मुद्दे एमएसपी गारंटी कानून, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, ये दो बड़े इशू रहेंगे। बेरोजगारी, महंगाई, ये इशू हैं। भूमि अधिग्रहण और कर्जा माफी, ये सारे किसान के इशू रहेंगे। मजदूर का, जो भूमिहीन किसान है, जो मजदूर है, जो दूध का काम करता है, उसकी भी बुरी हालत है। रोजगार नहीं है, ये सारे इशू हैं क्योंकि खर्चे बहुत हो गए, महंगाई बहुत है और आमदनी नहीं है। तो ये सारे इशू रहेंगे। एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, हेल्थ फ्री होनी चाहिए। गांव का आदमी आज इलाज नहीं करवा सकता, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, तो एजुकेशन और हेल्थ तो फ्री रहनी चाहिए। चौधरी साहब, आप बहुत लंबे समय से राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में विराजमान हैं। आपने कभी ये सोचा है कि आप जो है भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने? ना, हमने तो नहीं सोचा। जी। अच्छा चौधरी साहब, एक बात आप बताएं, भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के बिल माफ करने वाली बात आती है और जी किसान सम्मान निधि दे रही है, गरीबों को राशन मिल रहा है और बहुत किसानों के लिए हितकारी योजनाएं भाजपा ने चलाई है। क्या आप उन सब योजनाओं से संतुष्ट नहीं है? नहीं, कौन सी योजना चला रखी है भाई? हमारे फसलों के दाम दे दो ना। फसलों के दाम कम हैं और सम्मान निधि, अपने सम्मान निधि बताते हैं उसको, 6,000 रुपये साल को सम्मान निधि बताते हैं। और जो किसानों का पैसा, कम फसलें कम दामों में बिकती है, जो फसलें कम पैसा मिलता है, तो उसको नहीं बताते। उनके कोई अमेरिकन डॉलर थोड़ा है 6,000 रुपये। जी, किसानों का गुजारा कैसे हो? जो गांव के लोग हैं उनकी स्थिति कैसे सुधरे? कोई उनकी पॉलिसी नहीं। कागजों में पॉलिसी बहुत हैं, लेकिन रियल धरातल में पॉलिसी नहीं। देखो, जब तक आप रोजगार नहीं दोगे, जब तक काम नहीं दोगे, हाथों को श्रम उससे नहीं जोड़ोगे, तो जब तक काम नहीं चलने वाला है। आप राशन क्या गरीब बना रहे हो? क्या मुफ्त में दे के आप आदमी को गरीब और वो बना रहे हो? तो ये नहीं होता कि मुफ्त में अनाज दे दिया तो इसका मतलब अनाज के लिए लोग हैं, और चीज़ें उनको नहीं चाहिए। उनको सब चीज़ें चाहिए, उनको वो भी आप दो। चौधरी साहब, भारतीय किसान यूनियन भारत के अपने कार्यकर्ताओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये है, नई सरकार आ जाएगी, जो भी सरकार आए, ये किसानों के, गांव, गरीब आदिवासियों के काम करें, नशे पत्ती से दूर रहें, पेड़ लगाने का, पर्यावरण में सहयोग हमारे सब संगठन के लोग दें, ब्लड डोनेट में करें। तो जो सामाजिक काम है उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा संगठन के लोग लें। आपस के झगड़े फिसाद से दूर रहें, उनके फैसले करवावे, ये काम करें। धन्यवाद। धन्यवाद जी।